राजरानी द्रौपदी जो कभी बिना सेवकों की सेविकाओं के बाहर नहीं आती थी, ऐसी राजरानी को घसीटता हुआ लेकर के आता है प्रतिगामी नाम का एक सेवक और दुशासन को पकड़ लेता है। और उस अवस्था में द्रौपदी की जो अवस्था थी, जो माताओं की अवस्था पवित्र अवस्था होती है कुछ समय के लिए, उस अवस्था में द्रौपदी थी। उस अवस्था में एक वस्त्रा द्रौपदी को पकड़ करके लाता, दुशासन की साड़ी खोल करके और नग्न करना चाहता है। कोई द्रौपदी देखती, कोई मुझे बचाएगा, कोई मेरी रक्षा करेगा, कोई मेरे विषय बोलेगा, सब नीचे किए हैं। तब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद द्वारिकावासिन, महाभारत के सभा पर्व का श्लोक, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे सखा, तुम द्वारका में भले के राजे हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ आ जाओ। देखो बड़ी सुंदर बात, भगवान को द्वारिकानाथ कहती, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन किन्न जानाति केशव। मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा, क्या तुम नहीं जानते? तो भगवान करुणा वृणालय, भगवान द्रौपदी, उन्होंने अवतार लिया, द्रौपदी का वस्त्रावतार लिया। द्रौपदी के उस मलिन शरीर में लिपटी हुई साड़ी में उन्होंने साड़ी बनकर के अवतार धारण किया। द्रौपदी च परित्राता, ऐसी द्रौपदी की रक्षा की। ये न कौरव कश्मला पालिता गोप सुंदर्य स कृष्ण क्वापि नौगता। ऐसे कृष्ण गए थोड़े ही कहीं। इसलिए देवी भक्ति, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करता हूँ। देवर्षिनाथ गए, संपूर्ण शास्त्रों का अवलोकन, तो संपूर्ण शास्त्रों को जानते ही हैं सज्जनों। दो क्षण देखिए, आज कदाचित कथा नहीं पूरी हो पाएगी, तो कल भी हम कथा को लेंगे पूरा लेकर के, कल नियमित कथा का क्रम होगा। दो क्षण हमारे साथ में आप संकीर्तन कीजिए। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मोहन के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे प्रेम से बोलिए, श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद, माधव के चरणारविंद,
दिशा में अग्रसर हों। देवर्षि नारद ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब उनको सफलता नहीं मिली तो उन्होंने निश्चय किया, सज्जनों माताओं, कि अब मैं जाकर के बद्री वन में तपस्या करूँ। तो तपस्या करके जब तक भक्ति के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण शास्त्रों में देखा, महापुरुषों से मिले तो कहीं कोई उपाय मिला नहीं, और कहा कि महाराज जब आप देवर्षि नारद हैं, आप उपाय नहीं कर पाते। तो उन्होंने गीता सुनाई, वेद सुनाए, वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया, ज्ञान को जगाया, वैराग्य को जगाया, हे वैराग्य जगो। लेकिन ज्ञान वैराग्य की का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ माताओं। तब देवर्षि नारद ने तपस्या करने का निश्चय किया, और ऐसा कह करके जब देवर्षि नारद ने भक्ति देवी को आश्वासन दिया था, तो भक्ति देवी ने देवर्षि नारद की स्तुति की। वो स्तुति बड़ी सुंदर है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। देवी भक्ति ने देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए कहा कि जिनके वचनों की रचना से कयाधु, प्रहलाद जी की माता का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता का नाम था कयाधु। कयाधु के पुत्र होने के कारण उनका एक